प्रिय बंधुओं, आज हमें खुशी है कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग अर्थात बड़ी सोच का बड़ा जादू की बातों को शेयर करेंगे, जिसे डेविड जे स्वार्ज ने लिखा है। इस किताब में आपको मिलेगा सफलता के गुर। बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी, जैसे ज़्यादा कमाई, आर्थिक सुरक्षा, प्रभावशाली बने, आदर्श नौकरी, मधुर संबंध, खुशहाल जीवन इत्यादि। लेखक ने प्रस्तावना में उदाहरण के साथ यह बताया है कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। वे कहते हैं, यह एक दिलचस्प विचार था। यह मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। मैंने लोगों को जितना देखा, जितने लोगों से बात की, मैं सफल लोगों की ज़िंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे उतना ही लगता गया कि यह सचमुच दिलचस्प और शानदार विचार था। हर घटना मुझे यही बताती थी कि किसी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। अगर बड़ी सोच से इतना सब हासिल हो सकता है, तो फिर आदमी इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता? मुझसे यह सवाल कई बार पूछा जाता है। यहाँ इसका जवाब दिया जा रहा है। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है और हमारे आसपास की ज़्यादातर सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। आपके चारों तरफ ऐसे माहौल हैं जो आपको धकेलना चाहता है, आपको धक्के मारकर सेकंड क्लास स्ट्रीट में गिराना चाहता है। आपको बार बार बताया जाता है कि दुनिया में लीडर्स भरे पड़े हैं, कमी तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों की है। दूसरे शब्दों में आपको यह समझाया जाता है कि लीडर बनने का मौका मुश्किल से मिलता है, और चूंकि दुनिया में बहुत सारे लीडर्स भरे पड़े हैं, इसलिए आप ज़िंदगी में छोटे आदमी बनकर ही खुशी रहें। परंतु लीडर्स भरे पड़े हैं वाले विचार में सच्चाई नहीं है। हर व्यवसाय में चोटी के लोग आपको बता सकते हैं, समस्या यह है कि छोटे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बहुत कम लोग लीडर्स होते हैं। यह छोटा और घटिया माहौल बातें भी कहता है। यह आपको बताता है जो होना है सो होता है, यानी कि आपकी किस्मत पर आपका जोर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका भाग्य आपके कर्म से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए आप अपने सपने को भूल जाएं, बेहतर ज़िंदगी को भूल जाएं, सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें। और यह बात भी आप सब ने सुनी होगी, सफलता की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चोटी पर पहुंचने के लिए आपको अपनी आत्मा, अपना पारिवारिक जीवन, अपनी अंतरात्मा, अपनी जीवन मूल्य बेचने पड़ते हैं। परंतु सच तो यह है कि सफलता की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। आगे बढ़ें, हर कदम से आपको लाभ ही होता है। हमारे आसपास का माहौल हमें यह भी बताता है कि जीवन में चोटी के स्थानों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता होती है। परंतु क्या सचमुच ऐसा है? बड़ी सोच का बड़ा जादू में जो मूलभूत सिद्धांत और विचार हैं, वे बहुत ऊंची जगहों से लिए गए हैं। महान और श्रेष्ठ तरीकों से सोचने वाले विचारकों से लिए गए हैं, जैसे प्रॉफेट डेविड, जिन्होंने लिखा था, जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। या इमर्सन, जिन्होंने कहा था, महान लोग वे होते हैं जो यह देख सकते हैं कि विचार ही दुनिया पर शासन करते हैं। या फिर मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है,
मस्तिष्क का अपना स्थान निश्चित होता है और यह स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग। शेक्सपियर जैसे महान मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कहना था, कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छी या बुरी बनाता है। परंतु हमें इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा? हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये महान विचारक सही थे? सवाल जायज़ है। इसका प्रमाण हमें अपने आसपास के उन चुनिंदा लोगों से मिलेगा जिन्होंने सफलता, उपलब्धियां और सुख हासिल करके यह साबित कर दिया है कि बड़ी सोच सचमुच जादू की तरह काम करती है। यहाँ लेखक कहते हैं, हमने जो आसान कदम सुझाए हैं वे कोरे सिद्धांत नहीं हैं, जिसा बिना जाने परखे हमने आपके सामने परोस दिया। वे किसी एक आदमी की राय या कल्पना की उपज नहीं है। वे जीवन की स्थितियों के बारे में आजमाई हुई तकनीकें हैं और शाश्वत रूप से सफल होने वाली ऐसी तकनीकें हैं जो जादू की तरह काम करती है। सफलता में रुचि रखना एक अद्भुत गुण है। सफल लोगों में एक और अद्भुत गुण है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औजार खोजने की बुद्धि। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए औजारों की ज़रूरत होती है। आप में भी दो ऐसे मूलभूत गुण हैं जिनकी वजह से आप इस पुस्तक का सच्चा लाभ उठा सकते हैं। बड़ी सफलता हासिल करने की इच्छा और उस इच्छा को पूरा करने में किसी औजार की मदद की लेने की बुद्धि। बड़ा सोचिए और आप जीवन में बड़े बन सकेंगे। आपकी उपलब्धियां बड़ी होंगी। अब शुरू करिए अभी और जानिए कि आप अपनी सोच को किस तरह अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। महान दार्शनिक डिज़रायली ने के इस विचार से शुरू करें, जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे घटिया नहीं होना चाहिए। विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। विश्वासी वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस आदमी का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता और इसलिए उन्हें नहीं कर पाता। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जो भी वह करता है वह काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातों, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है। जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा, तब तक वह सिकुड़ता रहेगा, बौना होता जाएगा और अपनी नज़रों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए वह अपने आसपास के लोगों की नज़रों में भी छोटा होता जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं आगे बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नज़रों में गिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नज़रों में भी गिरा हुआ था। यह मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद में विश्वास नहीं करूँगा, तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अपने आप में विश्वास कीजिए और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। विश्वास की शक्ति को हासिल करने और विश्वास को दृढ़ करने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। सफलता की बात सोचें। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं।
बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। चूँकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लें, लोगों का अध्ययन गहराई से करें। और जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। हम इस बीमारी को एपेंडिसाइट की तर्ज पर भानासाइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है। भानासाइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप हैं। मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, परंतु मेरे पास सफल आदमियों जितनी बुद्धि नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा या कम है। कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार कीजिए। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखिए, तब आपको समझ में आएगा दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रियों का परिणाम है। आदमी की बदकिस्मती को गौर से देखिए। अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते हैं। विश्वास जगाइए, डर भगाइए। कार्य करने से डर दूर होता है। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। लोगों को सही पहलू से देखें। वही काम करने की आदत डालिए जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। अपने हर काम से यह झलकने दें, मुझ में आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। बड़ा कैसे सोचें, अपने आप को सस्ते में न बेचें। खुद को कम मूल्यांकन करने का अपराध कभी न करें। बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। अपनी दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ यह न देखें कि क्या है, बल्कि यह भी देखें कि क्या हो सकता है। अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें। अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है। बड़ा सोचकर बड़ा बन जाएं। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। विश्वास कीजिए कि काम किया जा सकता है। अपनी सोचने और बोलने की शब्दावली से असंभव, यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे वाक्य निकाल दें। नए विचारों को स्वीकार करें। प्रयोगशील बनें। अपने हर काम में प्रगतिशील रहें। अपने आप से हर रोज़ पूछें, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। पूछने और सुनने की आदत डालें। अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं। दूसरे के विचारों से प्रेरणा लें। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। महत्वपूर्ण दिखें, इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। यह सोचें कि आपका काम महत्वपूर्ण है। हर दिन अपने काम से प्रेरणादायक बातें करें। जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या महत्वपूर्ण आदमी इसी तरह सोचते हैं। फिर जवाब के हिसाब से काम करें। अपने माहौल को सुधारें। फर्स्ट क्लास बने। माहौल के प्रति सचेत बने। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देता है। अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। छोटे सोच वाले के चक्कर में ना आएं। सफल लोगों से सलाह लें। नए समूह में आए जाएं। करने के लिए नए प्रेरक काम खोजें। अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें। गपशप से, परनिंदा से बचें। अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें।
अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। उत्साह को बढ़ाने के लिए विषय की गहराई में जाएं। हर काम दिल से करें, अच्छी खबर फैलाएं। आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करें। लोगों की तारीफ़ करें, लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं, लोगों को उनके नाम से बुलाएं। पहले सेवा वाला रवैया विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। दोस्ती बनाने में पहल कीजिए। हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की सीमाएं होती है, इस बात को स्वीकार करें। चर्चा में उदार बनिए। हर समय शिष्टाचार निभाइए। जब भी आप असफल हों तो अपनी असफलता के लिए दूसरों पर दोष न दें। काम में जुटने की आदत डालिए। कर्मठ बनिए। काम करने वाला बनिए, काम टालने वाला मत बनिए। परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतज़ार मत करिए, वे कभी आदर्श नहीं होंगे। याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती। डर भगाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म कीजिए, काम में जुट जाइए। कर्म की तैयारी में समय बर्बाद मत कीजिए। पहल कीजिए, संघर्ष करिए। हार को जीत में कैसे बदलें, असफलता का अध्ययन करें ताकि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय कर लें। याद रखें, हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है, इसे खोजें, अच्छा पहलू को देखें और आप एक बार फिर उत्साह से भर जाएंगे। लक्ष्य बनाइए, सफल बनिए। पहले इस बात की साफ तस्वीर बना लें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। आज से 10 साल बाद आप कैसा होना चाहेंगे, इस बात की कल्पना कर लें। अपने 10 साल के प्लान को लिख लें। अपने प्रमुख लक्ष्य को ऑटोमेटिक पायलट बना दें। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बार में एक कदम बढ़ाएं। 30 दिनों के लक्ष्य बनाते रहें। दिन प्रतिदिन के प्रयास का परिणाम अच्छा होता है। वैकल्पिक रास्ते तय करें। अपने आप में निवेश करें। ऐसी चीज़ें खरीदें जिनसे आपकी मानसिक योग्यता और शक्ति बढ़े। शिक्षा में निवेश करें। सोचें तो लीडर की तरह। जब छोटे लोग आपको नीचा दिखाना चाहें तो बड़ा सोचिए। जब आपको यह लगे मेरे पास काबिलियत नहीं है जो मैं इसमें सफल हो सकूं, तो बड़ा सोचें। जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब आपको लगे कि काम धंधे में प्रगति कम हो रही है, बड़ा सोचिए। प्यूबिलियस साइरस के शब्दों में, बुद्धिमान मनुष्य अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि पुस्तक सिद्ध कर देते हैं कि महान सफलता हासिल करने के लिए असाधारण बुद्धिमानी या प्रतिभा की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ बड़ी सोच की ज़रूरत है। यह पुस्तक बताती है कि आप अपनी सोच को किस तरह बड़ा कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। धन्यवाद।